हमारा एक बेंच लगा हुआ है जो डीपीएफ को इन्होंने खोलना है। ये डीपीएफ खोल रहे हैं, इनके सेंसर वगैरह हटा लिए हैं इन्होंने। ये इसके टेम्परेचर सेंसर आते हैं, ये डोजिंग का यूनिट्स आता है जिससे यूरिया स्प्रे होता है, ये आपका टर्बो चार्जर आता है, देन इसके नीचे प्रेशर सेंसर आते हैं 2। इससे पहले इन बेच ने डीपीएफ का जो क्लीनिंग करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करा रहे हैं XUV 700 पे इसको रीजनरेशन करवा रहे हैं। ये हमारे पैरामीटर चल रहे हैं जो इसमें लिमिट में होने चाहिए। जैसे कूलेंट टेम्परेचर 80 चल रहा है तो इसमें होना चाहिए 75 से अबव होना चाहिए। तो हमारा पैरामीटर इसमें फुलफिल हो गया तो हम अब रीजनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है आपका पैसिव रीजनरेशन। अगर मैं डीपीएफ खोल के क्लीन करके देन उसको वापस लगाने के बाद में मैं रीजनरेशन करता हूं तो वो हमारा फोर्स रीजनरेशन में आता है। ईसीएम को मेरे को कमांड करना पड़ेगा कि आप इसका रीजनरेशन करवाओ। ये हमारा प्रोसेस रहता है। पहले इसको खुलवाते हैं डीपीएफ को, देन क्लीनिंग प्रोसेस, देन रीजनरेशन। ये हमारा प्रोसेस है सर। तो अभी आपने देखा जहाँ पर हमारे स्टूडेंट गैराज में पहले डीपीएफ क्लीनिंग कर रहे थे, उसके बाद कस्टमर की गाड़ी पर जो कि सर्विसिंग कर रहे थे, जो कि लिफ्ट पर लगा रही थी वहाँ पर सर्विसिंग कर रहे थे, शिफ्ट पर भी कर रहे थे, और ओल्ड मॉडल जो कि थार है उस पर भी सर्विसिंग कर रहे थे। ये आप देख सकते हो। अभी तीसरे वहाँ पर लेके आ गए जहाँ पर हमारे स्टूडेंट 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं, जिसमें अल्टो से लेकर एंड मर्सिडीज़ तक इंजन सिखाया जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली अलग अलग से पार्ट्सों को बिखेर दिया जाता है और हर एक बैच को अलग से टूल दिया जाता है। ऐसा नहीं कि 2-3 बैचों में एक ही टूल से स्टूडेंट लगे हुए टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग से टूल से देख सकते हैं। ठीक है सर। गाड़ी आई थी हमारे पास मारुति की डिजायर, जिसमें स्टीयरिंग का काम होने के लिए आई थी। स्टीयरिंग तो इसका चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, वैक्यूम पम्प जो आता है इसकी जो पैकिंग है, ये पैकिंग ख़राब थी इसकी, तो इस पैकिंग को चेंज करेंगे। और इसका जो फ़िल्टर वगैरह आता है, मेजर सर्विस जो करेंगे, फ़िल्टर है इसका, पीसीवी आता है, पीसीवी फ़िल्टर कहाँ है सर? पीसीवी फ़िल्टर कहाँ है? ये जो पीसीवी फ़िल्टर आता है ये बंद हो गया था, बंद पोजीशन में ख़राब हो गया था, तो इसको चेंज किया। इसकी वजह से क्या है, पूरे इंजन में लीकेज हो चुकी थी इसमें, तो इसको चेंज किया है। आपने पहले वीडियो में देखा था, ये हमारे बेच हुआ है जो गियर बॉक्स उतारने में लगा हुआ था। तो देखो हमने इसके गियर बॉक्स उतारे, क्लच प्लेट निकाले, देखो क्लच प्लेट कितनी खत्म है, ठीक है। इस बेच ने ये देखो ये क्लीन कर रहे हैं, इसमें रस्टिंग भरी हुई थी, गियर बॉक्स को क्लीन करेंगे अच्छी तरह। ये इसका रिलीज बेरिंग आवाज़ कर रहा है देखो, तो रिलीज बेरिंग भी चेंज करेंगे, क्लच प्लेट भी चेंज करेंगे और प्रेशर प्लेट भी चेंज करेंगे। वेलकम बैक कार मैकेनिक ट्रेनिंग। ये जो फ्लोर है ये हमारा लास्ट फ्लोर है। इस फ्लोर पे आने से पहले क्या क्या होता है वो आपको बताने वाले हैं। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वर्किंग गाड़ी दे दी इंजन खोल रहे हैं, पहले ये 10 से 12 इंजन्स करना सीखे हैं। रिंग क्या है, पिस्टन क्या है, हेड क्या है, कैम क्या है, क्रैंक क्या है, वो सब इन्होंने सीखा है, सर्विस करना सीखा है। जब जाके इस फ्लोर्स पे आते हैं तो ये अभी जो इंजन खोल रहे हैं, कौन सा इंजन है सर, ये कौन सा गाड़ी का है? i10 का। ये i10 पेट्रोल इंजन है, उससे पहले ये करेंगे डिज़ायर डीजल इंजन। तो जो वर्किंग गाड़ी पे आने से पहले जिस स्टूडेंट को नट बोल्ट खोलना नहीं आता, चाबी पाना क्या है, नट बोल्ट क्या है, उनको पहले कंपलसरी ये हम लोग समझाते हैं इंजन से कि रिंग क्या होती है, पिस्टन क्या होता है, हेड क्या होती है। ये टूल्स ट्रॉली हमारी रहती है जो एक के लिए रहता है, एक गाड़ी के लिए। हर तरह के इसमें स्पेशल टूल्स है, हर तरह का इसमें स्पेशल पाना है। पूरी टेबल आप देखेंगे तो पूरी भरी हुई टेबल है। ये एक गाड़ी को डिसमेंटलिंग करने के लिए ये सारे जो टूल्स आते हैं वो काम आते हैं। यहाँ पर हमारा वायरिंग चल रहा है, सेल्फ क्या है, ऑल्टरनेटर क्या है, बैटरी क्या है, पावर विंडो क्या है। यहाँ पर गाड़ी अलग है और ये हमारे बैचेस अलग हैं जो पूरी वायरिंग को, सिस्टम्स को समझते हैं। हेडलाइट क्या है, हॉर्न क्या है, कॉम्बिनेशन स्विच क्या है, इग्निशन स्विच क्या है, 6 पिन रिले क्या है, सब पहले यहाँ पर एक एक करके खुद बैटरी से टेस्टिंग सीख रहे हैं। कोई रिले सीख रहा है, कोई इग्निशन स्विच सीख रहा है, कोई ये सीख रहा है। तो ऐसा नहीं कि टॉपिक एक चल रहा है बाकी सब लोग खड़े खड़े देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। सबको अपना अपना कुछ ना कुछ सामान दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन स्विच चेक कर रहे हैं, इंडिकेटर लेफ्ट राइट कैसे होता है, हेडलाइट मेन हेडलाइट कैसे जलेगी, डिम लाइट कैसे जलेगी, वो कॉम्बिनेशन स्विच समझ रहे हैं। यहाँ पर जो रिले की कैसे हम 6 पिन रिले लगाएं, कैसे हेलोजन बल्ब है डिपर काम करता है, वहाँ पर वो अपना एसी की ब्लोअर मोटर ये कैसे काम करती है, वहाँ पर इनके हाथ में देखेंगे तो आप जो पावर विंडो का स्विच रहता है, पावर विंडो की वायरिंग समझ रहे हैं कि पावर विंडो के स्विच कैसे काम करता है चारों और कैसे काम करता है। तो यहाँ पर है ये वायरिंग वाला फ्लोर है। तो यहाँ पर जो बैच है वो लग रहे हैं हमारे वायरिंग पर। यहाँ पर जो बैच है लग रहा है मतलब 3 से 6 महीने का कोर्स रहता है और कोर्स में क्या क्या होता है वो आपको दिखाने वाले हैं। जब यहाँ पर ये डीजल इंजन पेट्रोल इंजन गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं उसके बाद ये वायरिंग सेंसर स्कैनिंग ये सब करते हैं। इससे पहले कहाँ रहते हैं
10 से 15 टाइप्स के इंजन्स पे, मारुति, टाटा, महिंद्रा, ऑडी, इस सब के इंजन्स को खोलते हैं, फिट करते हैं, समझते हैं किस चीज़ में क्या टेक्नोलॉजी है। उसके साथ साथ ही गियर बॉक्स समझते हैं, चाहे वो मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन यहाँ रखा हुआ है मर्सिडीज बेंच का, ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। इसके अलावा महिंद्रा स्कॉर्पियो देते हैं पूरी फुल सर्विस के लिए, जो आपको वीडियो में दिखाऊंगा। टोयोटा इनोवा देते हैं फुल सर्विस के लिए, जो आपको दिखाएंगे। इसके बाद जब यहाँ पर ये कहा जाएंगे डीपीएफ और रीजनरेशन करने। डीपीएफ के लिए ऐसा नहीं कि कस्टमर गाड़ी हुई तो ऊपर से झुंझुना लेके, मल्टीमीटर लेके, एक दो छोटे मोटे टूल लेके समझा दिया। डीपीएफ का मतलब है गाड़ी में डीपीएफ रीजनरेशन होना है, लेकिन अगर रीजनरेशन गाड़ी नहीं लेती है, डीपीएफ चोक हो जाता है, तो डीपीएफ खुलेगा कैसे। सबसे बड़ा हॉट सेक्टर है डीपीएफ को क्लीन करना, और डीपीएफ क्लीनिंग में पैसा जितना है वो कार का इंजन भरने में इतना पैसा नहीं है। तो डीपीएफ के लिए हम लोगों ने खुद की गाड़ियाँ परचेस की हैं, महिंद्रा बोलेरो BS6, जिसमें जो डीपीएफ खोल के क्लीन करके फिट करना हम लोग सिखाते हैं। रीजनरेशन करना, BS6 गाड़ी का जो XUV 700 है उससे रीजनरेशन हो रहा है, वो भी आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। प्लस कुछ कस्टमर की कार भी हम लोगों के पास आती हैं, जैसे मारुति स्विफ्ट आई हुई है, महिंद्रा थार आई हुई है, उस पर लोग स्टूडेंट हमारे नीचे लग रहे हैं। तो इस वीडियो में देखिए कि किस लेवल से हम लोग ट्रेनिंग देते हैं, पहले अपने ट्रेनिंग सेंटर में और फिर कस्टमर की गाड़ियों पे, और फिर हमारा सेकंड जो वर्कशॉप है बगल में, जो इस बिल्डिंग के बगल में, वहाँ पर हम लेके जाते हैं। पहले महीने जब आप ज्वाइन करेंगे सर्विस करना सिखाएंगे, दूसरे महीने 15 टाइप के मारुति से मर्सिडीज इंजन्स करना सिखाएंगे, तीसरे महीने इस फ्लोर पे डीजल कार, पेट्रोल कार पूरा इंजन खोल के बांध के फिट करके स्टार्ट करना सिखाएंगे, चौथे महीने हम लोग वायरिंग, सेंसर, स्कैनिंग यहाँ पर सिखाएंगे, उसके बाद डीपीएफ रीजनरेशन सिखाएंगे, और फिर कस्टमर की गाड़ियों में आपको लेके जाएंगे। तो पूरा वीडियो में आपको हर एक पार्ट को दिखाने वाला हूँ, आप भी देखिए, समझिए, और उसके बाद भी आपको क्या करना है, एक दिन का डेमो फ्री है। आप आइए, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहे हैं वो आप देखिए, वो है या नहीं है, कुछ अलग तो नहीं है। उसके बाद आप यहाँ पर आके एक दिन का डेमो लेने के बाद आप अपनी फीस पे कीजिए। ज्वाइनिंग का जो प्रोसेस है, कोई ऑनलाइन फीस आपको पैसा नहीं देना है, 1 रुपये आपको हमारे पास ऑनलाइन नहीं डालना है, आप सिर्फ ट्रेन का टिकट भेजिए, उससे आपका एडमिशन हो जाता है। उसके बाद आप आइए और देखिए। अब आपको नीचे भेजता हूँ, आप देखिए कैसे हमारे फ्लोर्स पे ट्रेनिंग चल रही है, डीपीएफ रीजनरेशन अलग फ्लोर पे, वहाँ पर कैसे ट्रेनिंग चल रही है, कस्टमर गाड़ियों पे कैसे ट्रेनिंग चल रही है, तो वो भी आप इस वीडियो में देखिए। हमारा एक बेंच लगा हुआ है जो डीपीएफ को इन्होंने खोलना है। ये डीपीएफ खोल रहे हैं, इनके सेंसर वगैरह हटा लिए हैं इन्होंने। ये इसके टेम्परेचर सेंसर आते हैं, ये डोजिंग का यूनिट्स आता है जिससे यूरिया स्प्रे होता है, ये आपका टर्बो चार्जर आता है, देन इसके नीचे प्रेशर सेंसर आते हैं, 2 प्रेशर यूनिट आती है। एक आपका कैटलिटर का जो प्रेशर होता है वो बताता है, जिसे डिफरेंशियल प्रेशर बोला जाता है। देन इसके बाद में आपका नॉक्स सेंसर और आपका पीएम सेंसर, पार्टिकुलेट मैटर सेंसर, ये आता है, जो इसकी गाड़ी में सूट कितना है उसके बारे में वो पीएम सेंसर बताता है। नॉक्स कितना है, O2 सेंसर O2 का लेवल बताता है, जो अनबर्न O2 है उसका लेवल बताता है। तो ऐसे इसमें 4 से 5 सेंसर डीपीएफ कैटलिटिक कन्वर्टर में आते हैं। इसको खोलने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या प्रोसेस है, इसको खोलना ही क्यों ज़रूरी है, ये BS6 में क्यों ऐड किया गया है, उसके बारे में इनको समझाया जाएगा। देन काम कैसे करता है और क्लीनिंग कैसे करनी है, कब क्लीनिंग करनी है, वो भी इनको समझाया जाएगा। ये हमारा आज बैच इस गाड़ी पे लगा हुआ है। तो अभी आपने देखा था जो कि महिंद्रा की बोलेरो जो BS6 गाड़ी है, वहाँ पर डीपीएफ निकाल रहे थे स्टूडेंटों ने, उसको क्लीन किया, उसके बाद उसको अभी लेके आ गए जहाँ पर XUV 700 जो कि BS6 की गाड़ी है, जो कि सर की गाड़ी है, बिल्कुल नई गाड़ी है, आप देख सकते हो। और इस पर यहाँ पर रीजनरेशन सिखाया जा रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकली नई गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि आपको। इससे पहले इन बेच ने डीपीएफ का जो क्लीनिंग करने का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम करा रहे हैं XUV 700 पे इसको रीजनरेशन करवा रहे हैं। ये हमारे पैरामीटर चल रहे हैं जो इसमें लिमिट में होने चाहिए। जैसे कूलेंट टेम्परेचर 80 चल रहा है तो इसमें होना चाहिए 75 से अबव होना चाहिए। तो हमारा पैरामीटर इसमें फुलफिल हो गया, तो हम अब रीजनरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये होता है आपका पैसिव रीजनरेशन। अगर मैं डीपीएफ खोल के क्लीन करके देन उसको वापस लगाने के बाद में मैं रीजनरेशन करता हूं, तो वो हमारा फोर्स रीजनरेशन में आता है। ECM को मेरे को कमांड करना पड़ेगा कि आप इसका रीजनरेशन करवाओ। ये हमारा प्रोसेस रहता है। पहले इसको खुलवाते हैं डीपीएफ को, देन क्लीनिंग प्रोसेस, देन रीजनरेशन। ये हमारा प्रोसेस है सर। तो ये यहाँ पर हमारा एक बैच जो कि XUV 700 पर रीजनरेशन कर रहा है। और इससे पहले जो कि आपने देखा BS6 गाड़ी जो कि महिंद्रा की बोलेरो गाड़ी, उस पर डीपीएफ किया था, क्लीन किया था। अभी लेके चलेंगे जहाँ पर हमारे स्टूडेंट 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं, वहाँ पर आपको बताएंगे कैसे हमारे स्टूडेंट ट्रेनिंग करते हैं।
तो अभी आपने देखा जहाँ पर हमारे स्टूडेंट गैराज में पहले डीपीएफ क्लीनिंग कर रहे थे, उसके बाद कस्टमर की गाड़ी पर जो कि सर्विसिंग कर रहे थे, जो कि लिफ्ट पर लगा रही थी वहाँ पर सर्विसिंग कर रहे थे, शिफ्ट पर भी कर रहे थे, और ओल्ड मॉडल जो कि थार है उस पर भी सर्विसिंग कर रहे थे। ये आप देख सकते हो। अभी तीसरे वहाँ पर लेके आ गए जहाँ पर हमारे स्टूडेंट 14 से 15 प्रकार के इंजन सीखते हैं, जिसमें अल्टो से लेकर एंड मर्सिडीज़ तक इंजन सिखाया जाता है। बिल्कुल प्रैक्टिकली अलग अलग से पार्ट्सों को बिखेर दिया जाता है और हर एक बैच को अलग से टूल दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-3 बैचों में एक ही टूल से स्टूडेंट लगे हुए टाइम पास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अलग अलग से टूल से देख सकते हैं। ये बैच लगा हुआ पूरा, ये 5 मोमेंट है, उनके लिए अलग से टूल दिया गया है। जैसे ये बैच है, इधर लगे हुए स्टूडेंट, इधर भी अलग से और ये बैच इसको भी अलग से एक एक करके सब पेज से खोलेंगे। ये स्टूडेंट लगे हुए 5 और यहाँ पर स्टूडेंट जो कि इनोवा गाड़ी पर सर्विसिंग कर रहे हैं, लिफ्ट से विदाउट लिफ्ट से दोनों प्रकार से यहाँ पर सर्विसिंग सीखने को मिलता है स्टूडेंटों को। और इधर ये स्टूडेंट ने अभी गियर बॉक्स खोला है और एक बैच जो कि इधर लगा हुआ है, इधर ये स्कॉर्पियो गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पर भी सर्विसिंग सीखते हैं लिफ्ट से, बिंगल लिफ्ट से भी। लिफ्ट से बाहर सीखते हैं, जो कि आपने अभी देखा था जहाँ पर कस्टमर की गाड़ी पर बैच सर्विसिंग कर रहा था। और एक बैच जो कि इधर लगा हुआ, इधर ही हमारे सर इनको समझा रहे हैं, देख सकते हैं। ये एक्सेंट गाड़ी है। ठीक है सर, गाड़ी आई थी हमारे पास मारुति की डिजायर, जिसमें स्टीयरिंग का काम होने के लिए आई थी। स्टीयरिंग तो इसका चेंज कर दिया है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है, वैक्यूम पम्प जो आता है, इसकी जो पैकिंग है, ये पैकिंग ख़राब थी इसकी, तो इस पैकिंग को चेंज करेंगे। और इसका जो फ़िल्टर वगैरह आता है, मेजर सर्विस जो करेंगे, फ़िल्टर है, इसका पीसीवी आता है, पीसीवी फ़िल्टर कहाँ है सर, पीसीवी फ़िल्टर कहाँ है? ये जो पीसीवी फ़िल्टर आता है ये बंद हो गया था, बंद पोजीशन में ख़राब हो गया था, तो इसको चेंज किया। इसकी वजह से क्या है, पूरे इंजन में लीकेज हो चुकी थी इसमें, तो इसको चेंज किया है। एक गाड़ी जो आई थी अभी मारुति की डिजायर, वहाँ लगी है, उसका जो सामान है वो आ रहा है, ठीक है। दूसरी गाड़ी हमारे पास जो थार आई है, जिसमें काम होने के लिए आया है क्लच प्लेट। आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट लगे हुए हैं, सारी फिटिंग वगैरह इसकी खुल रही है। इसके इधर से ये पॉपुलर शाफ्ट खोल रहे हैं, ये राउंड के जितने भी बोल्ट हैं इसको ये रिमूव कर रहे हैं, खोल के इसको बाहर करेंगे। बाहर करने के बाद इसकी जो क्लच प्लेट है उसको चेंज करेंगे, क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, इसको चेंज करेंगे। कैसे चेंज करते हैं वो चीज़ दिखाएंगे। आपने पहले वीडियो में देखा था, ये हमारा बेच हुआ है जो गियर बॉक्स उतारने में लगा हुआ था। तो देखो हमने इसके गियर बॉक्स उतारा है, क्लच प्लेट निकाले, देखो क्लच प्लेट कितनी खत्म है, ठीक है। इस बेच ने ये देखो ये क्लीन कर रहे हैं, इसमें रस्टिंग भरी हुई थी, गियर बॉक्स को क्लीन करेंगे अच्छी तरह। ये इसका रिलीज बेरिंग आवाज़ कर रहा है, देखो। तो रिलीज बेरिंग भी चेंज करेंगे, क्लच प्लेट भी चेंज करेंगे और प्रेशर प्लेट भी चेंज करेंगे। ये देखो इसकी हालत देखो कितनी ख़राब हो गई, और सर इसकी हीट खा खा के हो गई। इसमें से कितना निकला है? देखो इसमें कितनी रस्टिंग निकली है। और अभी इनका सामान लेने जाएंगे, फिर कंप्लीट करके फिर इसके गाड़ी के गियर प्रॉब्लम हो रहा था, तो आज इसकी क्लच प्लेट का काम किया हमने। गियर उतार के इसके क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट को क्लीन करवाया है, क्लच प्लेट डाली है और बैरिंग नया डाला, क्लच बैरिंग को नया डाला है। इसको अभी शाम हो गई है, तो कल इसको ड्राइव करके चेक करेंगे, फिर उसके बाद देखते हैं कैसी है। बाबा ऑटोमोबाइल में कस्टमर पे की गाड़ियों पर भी काम किया जाता है।